हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं समथिंग अबाउट पावर सेट। राइट, पावर सेट के लिए मैं डेफिनेशन ऐसे लिखना चाहूँगा, ध्यान से समझना। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। राइट, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा अगर पढ़ोगे तो, बट बहुत सिंपल है। थोड़ा अलग करके पढ़ते देखो। सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट होता है, उसके सारे ही सबसेट जो होते हैं उसका सेट बना। मतलब ऐसा नहीं, देखो कोई सेट है मेरे पास ए, उसके अंदर लिखा है ए कॉमा बी। राइट, तो इसके सारे सबसेट में बना देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले तो सर सेट इटसेल्फ होता है। सबसेट की बात कर रहा हूँ, अभी आगे की वीडियो में मैंने समझाया, अगर नहीं देखा है तो देख लो ध्यान से। फिर एक कौन होता है सर, फाइव होता है। तो अगर ये आपको कंफ्यूजिंग साइन लग रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। राइट, हाँ। फिर तीसरा कौन होता है सर, सेपरेटली लिख दो, ए और फिर बी। तो चार सबसेट मिले। ये कैसे पता चलेगा आपको, टू की पावर एन करनी। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है दो, तो इसके अंदर टू की पावर टू मतलब कि चार सबसेट होने चाहिए। तो देखो चार के चार सबसेट मिल गए, ये वन टू थ्री एंड फोर। अब इसका सेट बनाओगे उसको हम पावर सेट बोलेंगे। इसका सेट कैसे बनेंगे सर, इसको सेट किसी को भी सेट बनाना है तो हमें ऐसा सिखाएगा कि कर्ली ब्रैकेट में डाल दो। देखो कर्ली ब्रैकेट में पहले ये डाला, एक एक करके एलिमेंट बना बना करके डालना है, ये और फिर सेट। ये सारा ही हमने करली ब्रैकेट, ये बड़े जो बाहर की करली ब्रैकेट दिख रहे हैं उसके अंदर ये टर्न बाय टर्न करके सारे ही सबसेट लिखे हैं। किसके सबसेट है ये, ए के सबसेट है। तो ये जो सेट बना है उसको हम पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। पावर सेट ऑफ ए, राइट। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। अब आपको समझ में आ गया है कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। तो किसी ने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। नंबर ऑफ पावर एलिमेंट ऑफ पावर सेट, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है पावर सेट में, चार। तो ऐसा मैं बोलूं कि इसमें चार है, भले ही अगर कोई ऐसा सेट होता मेरे पास ए इज इक्वल टू वन टू थ्री करके, तो इसका पावर सेट कैसा बनता, जो भी बनता आपको सबको पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होते, इसके अंदर टू की पावर थ्री के हिसाब से एट एलिमेंट होते। क्योंकि ये पावर सेट है क्या, पावर सेट है सेट ऑफ ऑल द सबसेट, सारे ही सबसेट का सेट। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, आठ। तो उसका सेट बनाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, है आठ। तो कोई भी पावर सेट के एलिमेंट जो है वो भी टू की पावर एन होंगे। ये भी ध्यान से समझना है। ठीक है, ओके, ये हो गया कुछ पावर सेट के बारे में। अब ध्यान से देखना, अब जो समझाने जा रहा हूँ ध्यान से समझना है। मान लो कि कभी किसी ने बोला कि a इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, क्या है 5, मतलब या तो ऐसे बोल दिया या ऐसे बोल दिया, ऐसे। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि फाइंड फाइंड पावर सेट ऑफ a। तो आप सब जानते हैं कि सर उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ये सोचो कि a के सबसेट कितने होते हैं, सबसेट कितने होते हैं, सबसेट मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट तो वो तो आपको देखना पड़ता है टू की पावर एन से। टू की पावर कितनी लिख रखू यहाँ पे, जीरो। क्योंकि फाइव जो है वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो इसके सबसेट नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे, वन। टू की पावर जीरो इज वन, राइट। तो इसका वन एक ही सबसेट होगा। कौन सा सबसेट होगा, वो होगा कौन, वो सेट इटसेल्फ, या तो ये या फिर ये, वो खुद अपना ही सबसेट होगा, राइट। तो इसका पावर सेट अगर किसी ने पूछा, आपको क्या करना है कि जो भी सबसेट जो मिला है आपको उसको सेट में डालना। तो इसको सेट में डालना मतलब सेट के अंदर कौन डालना, सबसेट। सबसेट कौन है, फाइव। तो ऐसे हम डाल सकते हैं, राइट। अगर ये नहीं लिखना है तो ऐसे लिखना है, देखना ध्यान से। अगर ये सिंबल यूज कर रहे हो ना, तो ये तो हमने सेट के लिए बाहर के कर्ली ब्रैकेट है, अंदर कौन डालना है आपको, वो सबसेट जो मिला है वो ये वाला। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम है। और ये पावर सेट है इसका, इसका ए का पावर सेट है। ध्यान रखना,
एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं? इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलते हैं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये एम्प्टी सेट है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पावर सेट है इसका। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर ये तो गलत है, ऐसा ये गलत कब है कि इसको किसी ने ऐसा बोला कि दिस इज एम्प्टी सेट, तो वो चीज गलत। बाकी तो ये नोटेशन हो सकता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान से अभी अभी और थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। कभी आपको किसी ने पूछ लिया कि फाइंड P ऑफ A, मतलब पावर सेट ऑफ सेट A। तो A का पहले पावर सेट निकालो, फिर उसका अगेन पावर सेट निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल मेहनत नहीं करने वाले हैं, इसके लिए ही देख लेते हैं कि A इज इक्वल टू, मैं सपोज किसी ने 5 दिया है, तो उसका पावर सेट आपने अभी निकाला कि सर ये जो है ना वो उसका पावर सेट है। तो अब ध्यान रखना, अब एलिमेंट जो है इसके लिए एलिमेंट जो है इसके लिए 5 हो गया। 5 वो एक एलिमेंट है, सिंबल की तरह यूज किया गया है, वहां पे आपको 0 है ऐसा नहीं समझना है, वो एलिमेंट हुआ अभी। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो ये आपको सिंगलटन सेट देखना चाहिए। सिंगलटन सेट मतलब जिसके पास एक एलिमेंट होगा, ऐसा ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट जिसके पास एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो नंबर ऑफ सबसेट ढूंढ लो, नंबर ऑफ सबसेट। क्यों? क्योंकि मुझे इसका भी पावर सेट निकालना है। देखो 2 पी निकाले हैं, तो उसका भी पावर सेट निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट कितने होंगे इसके? वो 2 की पावर n के हिसाब से 2 की पावर 1 बराबर दो सबसेट होंगे। वो कौन से होंगे वो देख लेते। देखो, एक तो पहला कौन सा होगा, सेट इटसेल्फ, तो ये सेट इटसेल्फ हो गया। और दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा तो हम जानते हैं कि सर एम्प्टी सेट होता है हर किसी का। एम्प्टी सेट में ये ऐसे लिखूंगा। ठीक है, या फिर इन दोनों की जगह पे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या तो ये इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब देखना है, अब इसका पावर सेट ऑफ ए निकालना है। तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ ध्यान से समझना। पहले तो 2 कर्ली ब्रैकेट डाल दो, जिसके अंदर मतलब ये सेट के अंदर डालना है जो भी एलिमेंट, मतलब जो भी सबसेट मिले वो। तो 1 2 को हम क्या करेंगे, ये पहला मेरा हुआ, ये दूसरा, ये मेरा हो गया, ये थोड़ा दूर हो गया, पास में ही इसको, ये हो गया पावर ऑफ ए। अब आपके लिए होमवर्क है कि सेम क्वेश्चन ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5। ठीक है, इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है वो समझो। पावर ऑफ ए 3 बार बताया, 2 बार तक तो मैंने समझा दिया है। अब आगे का आपको सोचना है कि ये आपको ढूंढ करके देना है मुझे। ठीक, ये हो गया समथिंग अबाउट पावर सेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यूनिवर्सल सेट। देखो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट की वैसे कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ, ये पढ़ के तो समझ आ जाएगा। यूजुअली इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट वी हैव टू डील विथ द एलिमेंट and subset of basic set which is relevant to the particular context. For example, while studying the system of numbers, we are interested in the set of natural numbers. Example दिया है कि कोई natural number में समझो हमें interest है, ठीक है, उसके set में। तो इसके सारे ही subset कौन से होंगे? It's subset such as the set of all prime numbers, all even numbers एंड सो फोर्थ। ऐसे सारे ही सेट जो है वो नेचुरल नंबर के सबसेट है। तो इन सब के लिए दिस बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू। ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर ऑफ ए बी सी। उसके जो सबसेट है वो ए बी सी से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर के लिए द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और for that matter the set are real numbers. For another example, in human population study, the universal set consists of all the people in this world. अगर ह्यूमन की बात करी जा रही है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा? पूरा वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है पीपल ऑफ। मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, एक तो चीज समझ लो आप। लेट्स से हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है,
we all know that n is equal to we have 1 2 3 4 and so on, राइट। फिर ए सेट जो है ना वो सेट है इसमें सारे इवन नंबर है, समझ लो ऐसे करके, राइट। बी सेट जो है ना इसमें सारे प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 ऐसे करके, समझ लेना, राइट। सी सेट जो है इसमें सारे ऑड नंबर्स है, 1 3 5 7 ऐसे करके। तो आप सब समझ लो, मैं बोल सकता हूँ कि ए जो है वो नेचुरल नंबर में आया हुआ है, बी जो है वो भी नेचुरल नंबर में है, सी जो है वो भी नेचुरल नंबर में है। तो ए बी सी के लिए एन जो है ना वो यूनिवर्सल सेट होगी, राइट। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ एन, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ एन, सी इज आल्सो सबसेट ऑफ एन। तो एन जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया इसके लिए, ए बी सी के लिए। तो ऐसा हम अगर हमें पूछा जाए कभी कि हमारे सपोज हम बात कर रहे हैं हमारे क्लास के लिए, तो क्लास के लिए कभी मैंने बोला कि ये कोई स्टूडेंट है वो ब्राइट स्टूडेंट है, तो आप समझ जाओगे कि ये सर बात कर रहे हैं वो अपने क्लास के लिए बात कर रहे हैं, पूरी स्कूल के लिए नहीं बता रहे, राइट। तो हमारे लिए उस टाइम पे जब बात कर रहे होंगे क्लास में, तो आप समझ लोगे कि क्लास के स्टूडेंट की बात हो रही है, मतलब क्लास जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो कोई फिक्स सेट नहीं है, वो चेंज होता रहेगा अपने कोई भी कंडीशन के हिसाब से। तो इस टाइम पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट मतलब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ये जो है वो नेचुरल नंबर। सपोज ए इज इक्वल टू मेरे पास ऐसा लिखा है 1 2 3 5 7 9 ऐसा लिखा है। तो इसके लिए अगर कोई यूनिवर्सल सेट लिखने को बोले तो मुझे तो ये देखना है कि ये सारे सेट आ जाने चाहिए, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर पूरे ही लिख सकता हूँ, बट अगर मुझे उससे छोटा कोई नंबर लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। सपोज मैं 1 से लेकर 10 नंबर तक एक सेट बना दूँ, तो ये सेट जो है वो ए के लिए यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि ये पूरा देखो इसके अंदर आ गया, राइट। तो ये हुआ यूनिवर्सल सेट। और आगे हमने देखा वो पावर सेट था। पावर सेट इज नथिंग बट set of all the subset of a set, that is power set, okay। तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू गाइज, थैंक यू।